हरे कृष्णा। आइए आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चलते हैं जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। ये है नर्मदा मैया। नर्मदा, वही नर्मदा जिनके जल को रोककर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और कहा जाता है कि जब से वो बांध बना है तब से उसके आसपास के सारे गांव उसके डूब क्षेत्र में आ गए हैं। आज हम खड़े हैं उस नर्मदा के तट पर, और जहां हम खड़े हैं यहाँ पर कभी रोड हुआ करती थी। अभी भी थोड़ा पानी कम होगा तो रोड नज़र आएगी। बिजली के खंभे पूरी तरह डूबे हुए हैं, पेड़ डूबे हुए हैं, घाट डूबे हुए हैं। पानी का स्तर इतना बढ़ा हुआ है और जो आसपास के गांवों की जनता है उसको दैनिक जीवन जीने में बहुत कष्ट हो रहा है। हम आपको आगे भी अभी दिखाएंगे जहां पर कि पूरे पूरे मंदिर डूब चुके हैं। ऊपर सिर्फ चोटी दिख रही है मंदिर की, या बिजली के खंभों का सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। इतने इतने मंदिर डूबे हुए हैं। ये स्थान है बड़वानी में। इंदौर से 150 किलोमीटर दूर बड़वानी नाम के जिले में राजघाट नाम का स्थान है। ये राजघाट इसको इसलिए कहते हैं कि कहा जाता है कि कभी महात्मा गांधी की अस्थियां या अस्थियों का कुछ अंश यहाँ लाकर स्मारक बनाया गया है, इसलिए इस स्थान का नाम राजघाट कर दिया गया। इसके विषय में दूसरी कथाएं भी आपको पता लगेंगी, लेकिन अभी हम उस स्थान पर चलते हैं जो चारों तरफ से पानी से डूबा हुआ है, मतलब एक टापू के तौर पर है। वो वास्तव का राजघाट गांव है। वो राजघाट गांव जहां की अभी कुछ परिवार रहते हैं, शायद 2 या 3 परिवार ही रहते हैं, और उन परिवारों में एक इस्कॉन के भक्त भी हैं। उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो इस्कॉन की भक्ति में आए हैं और क्या क्या उन्होंने सामना किया है इस टापू पर रहते हुए। उन्होंने एक गौशाला भी यहाँ पर खोली हुई है। आप देखिए भगवान की प्रकृति का जो आश्चर्य है कि चारों तरफ पानी ही पानी है, आने जाने के साधन नहीं है सिवाय बोट के, और बोट भी जब पानी का बहाव बढ़ जाता है तो बोट नहीं चलती है। और ऐसे में वहाँ जीवन यापन कुछ गौवें कर रही हैं और कुछ परिवार भी कर रहे हैं और प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय उन्होंने लिया हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे ही एक परिवार में एक भक्त हैं जिनका नाम है देवेंद्र सिंह सोलंकी। आइए उनसे बात करते हैं। हरे कृष्णा। मैं यहाँ मूल राजघाट का रहने वाला था, पर यहाँ पे इतना आय का साधन नहीं था, तो बाहर जाओ काम करने के लिए। तो यहाँ पे पढ़ाई भी करवाना था, 2 दीदी थी, उनकी शादी भी करनी थी, भाई था एक, उसकी पढ़ाई का भी खर्चा। तो मैं सीमेंट्स कंपनी था भरूच में, वहाँ पे कुछ दिनों काम किया। फिर वहाँ से इंटरव्यू हुआ मेरा, तो कुवैत सिलेक्शन हुआ मैकेनिकल पाइप फैब्रिकेटर में। मैंने वहाँ 2 साल निकाले, पर 1 साल तो ऐसे ही गया, पर 1 साल बहुत अच्छा गया, क्योंकि वहाँ पे 1 साल बाद मैंने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले तो मैं वहाँ गया तो प्रसादी के हिसाब से, तो प्रसाद वहाँ एक देखा कि सिस्टम हमारे यहाँ जो भंडारे यहाँ भी होती थी, भागवत गीता अभी भी नर्मदा जयंती पे होती है, पर वहाँ मैंने देखा कि यहाँ इतनी भागवत गीता होती है पर एक भी भक्त नहीं बनता है। कोई दारू पी रहे तो दारू ही पी रहे, छोड़ते ही नहीं। और यहाँ ऐसा है कुवैत में एक प्रसाद और एक छोटी सी क्लास में लोग मांस और ये खाना बंद कर रहे हैं और समय से पालन कर रहे, हर 4 नियम का पालन करने लग गए। मैंने कहा ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं कुछ दिनों तक क्लास अटेंड करी वहाँ पे। फिर वहाँ के नियम पता चला कि जो यहाँ के श्रोता है, जो भागवत गीता में जो मिक्स हुआ है, जो परंपरा, जैसे भारत में भागवत गीता देखे तो कई भागवत गीता, तो उसमें कुछ अलग अलग तात्पर्य उनके हिसाब से है। जो इस्कॉन की भागवत गीता है वो शुद्ध थी, ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय वहाँ पे समझा, तो वो एकदम शुद्ध गीता होने के कारण जो कथावाचक थे वो भी शुद्ध थे। कारण क्योंकि 4 नियम का वो पालन करते थे, खुद भी नहीं चाय पीते थे, और यहाँ के कथावाचक
मैंने देखा, मैंने तुलना करी, खुद चाय पीते हो, दूसरे को चाय पीना छोड़ने को बोलेंगे तो कैसा होगा। तो वहाँ का दौर 1 साल में बहुत कुछ नहीं, खाली ऐसे ही जाते रहा मैं। तो मैंने कैंटीन में खाना बंद कर दिया वहाँ से, कैंटीन का खाना अच्छा नहीं लगने लगा, जबकि हम तो यहाँ से वेजिटेबल थे, वेज का ही था हम लोगों का। पर वहाँ पे देखा बहुत सारा समय मेरा वहाँ पे यहाँ पे उठाना पड़ता था, वहाँ भी कंपनी में डर था एक जैसा, वहाँ पे वो डर ख़त्म हो गया पूरा, और बहुत अच्छा समय गुजरा। भक्ति विकास स्वामी महाराज और वेद प्रकाश प्रभु जो उत्तराखंड से थे, और यशोमती नंदन प्रभु, उन्होंने बहुत गाइड किया हम लोगों को। तो वहाँ से फिर हम लोग यहाँ मैं वापस आया, फिर इच्छा नहीं हुई जाने की वहाँ पे वापस। तो अभी यहाँ पे थोड़ा गौ पालन और जो भी अपने यहाँ हो जाता है उससे संतुष्ट हैं हम लोग। तो आपको इस्कॉन से जुड़ने के बाद ज़्यादा संतुष्टि मिली या उससे पहले भी आप संतुष्ट थे? ऐसा हुआ था जो वहाँ से तो मेरी माला भी अच्छी हुई, भागवत क्लास 108 श्लोक याद करने को दिए गए, बहुत सारे श्लोक हम याद भी करते थे, और श्लोक का उच्चारण भी करते थे वहाँ पे, हर भक्त अलग अलग। पर यहाँ आने पर एकदम से वो संग छूटना एक बहुत वो दुखद है। जैसे मेरा संग छूटा तो यहाँ माला टूटी, पर वापस उसकी कृपा हुई, गजेंद्र प्रभु वगैरह ये जुड़े इस्कॉन आया बढ़वाने, और वापस माला चालू हुई। हरि बोल। हरि बोल। हरि। तो अभी आप का क्या विचार है, भक्ति में और आगे बढ़ना चाहते हैं या जितना प्राप्त कर लिया उतना ही काफ़ी है? मेरा तो अभी ऐसा लगता है कि जो गौ सेवा का ही है, इनको संभालना है, जो भी माला हो जाती वो कर लेना है। कितना गौवंश है आपके पास? मेरे पास प्रभु गिनती नहीं है, अभी तो छोटे बड़े सब मिला के 18 है। अच्छा, और ये नर्मदा माता के बीच में ये टापू जैसा है जिस पर आप रह रहे हैं ना? जी, ये टापू है और गौ माता भी इधर ही है। इस जगह का क्या नाम है टापू का? इसे तो कुकरा राजघाट बोलते हैं। दूसरा राजघाट? रोहिणी तीर्थ बोला जाता था, पर राजघाट बोलते हैं। मतलब बाद में उसका नाम राजघाट कर दिया गया। अच्छा, रोहिणी तीर्थ है मूल रूप से। जी। आप पहले भी यहीं के रहने वाले थे, कुवैत जाने से पहले? हाँ, कुवैत जाने से पहले। तो मतलब हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पांडव भी आए थे ना, आप बोल रहे थे? यहाँ उस तट पर पांडव आए थे। अच्छा। चिखलदान। हाँ, तो पहले से ही इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व है, तो आपके जीन्स में वो अध्यात्म यहीं से घुस गया था? नहीं घुसा? यहाँ से तो नहीं हुआ। यहाँ तो मैं मंदिर पे जाता ही नहीं था, 5 बजे क्या वो उठाने के लिए पानी छींटना पड़ता था। तो वहाँ परिवर्तन हुआ, मैं उठना जो भी सिस्टम वहाँ कुवैत जाके हुआ। तो आप में जो सुधार हुआ, भक्तों का संग, आप में जो सुधार हुआ, आपने जो इस्कॉन को ज्वाइन किया, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी आपने, तो उसके लिए आप किसको क्रेडिट देते हैं, किसको श्रेय मिलना चाहिए? भक्तों को बहुत निस्वार्थ सेवा उनकी, उनका इस्कॉन के भक्तों को देते हैं, उनके संग के कारण आपको ये आज आप कंठी पहन रहे हैं गले में, तो ये उनकी वजह से पहन रहे हैं। जी। तो यहाँ पर रहकर आप इस्कॉन जो है लोकल केंद्र है उसके लिए क्या सेवा करते हैं? फिलहाल तो हम लोग नहीं सेवा दे पाते, क्योंकि ये दूर हो जाता है। ये भी समय पे जो भी क्लास अटेंड कर लेता हूँ मैं, दोनों क्लास सुबह शाम की, मनुष्य प्रभु जी की और सुबह क्लास होती है, वो बहुत अच्छी क्लास थी। कल तो उन्होंने गाय और पर्यावरण के बारे में बताया था, कैसे हम लोग अपने स्वार्थ में इनको मतलब ख़त्म किया जा रहा है। तो इनसे प्रेरणा मिलती है, तो जुड़ाव आ जाता है वापस। तो यहाँ पर आपकी आय का साधन क्या है फिर? यहाँ पे आय का साधन तो हमारा डूब गया है जो, फिर भी हम तो राधा माधव के हिसाब से जो भी देता है खुश है, ज़्यादा धन के वो नहीं करते, भाग नहीं। गाय चर लेती है बस। गाय से कुछ आय हो पाती है कि नहीं? गाय से दूध वगैरह होता है थोड़ा बहुत, पर ठीक है। गाय इतना घाटा भी नहीं है उनका, जो भी चरने पे जाती है उनका पेट भर लेती है वो लोग। और कुछ विशेष बताना चाहते हैं आप इस्कॉन से जुड़ने के बाद जो आपको लाभ हुआ?
एक तो हमारा जो जो शास्त्र के हिसाब से जो सिस्टम है, कैसे दर्शन करना, कैसे जप करना और भी कैसे रहना, मतलब बहुत सारे परिवर्तन आए हमारे में। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, त्रुटि भी होती है, पर ठीक है। घर में भगवान रखे हुए हैं आपने? फिलहाल तो नहीं रखे, फिलहाल क्योंकि नहीं उसका महत्व मालूम है, बहुत सेवा देना पड़ेगी। हाँ। क्योंकि अभी मुझे देख लेता हूँ कि गौ माता ही नहीं टाइम दे रही है, पूरा दिन उसी में चले जाता है, तो इसलिए हम प्रयास नहीं करते हम। यहाँ पर आपके परिवार में कौन कौन रहता है? यहाँ पे मम्मी और बड़ा भाई। बड़े भाई क्या करते हैं आपके? थोड़ा नौकरी है अभी राजपुर में, असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ से ही जाते हैं रोजाना? हाँ, यहीं से। आपका पूरा नाम बताइए प्रभु। मेरा पूरा नाम देवेंद्र सिंह सोलंकी है। देवेंद्र सिंह सोलंकी। मेरा यही है कि ये संग नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो संग मुझे वहाँ से यशोमती नंदन प्रभु ने बोला था, ऐसा होगा तुम्हारे साथ, कि जैसे हमारे से तुम जा ही तो रहो। वो भी एयरपोर्ट पे था, मेरा कॉल आया उनका, पर बहुत संभलना आप वहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि आपको अब दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मुझे याद नहीं आती थी, जब मैं इस्कॉन कुवैत में था, तो मुझे यहाँ का परिवार को कभी कॉल नहीं करने का मन होता था। मेरा परिवार वो बन गया था, इतना अच्छा। और सबसे अच्छी बात, वहाँ इतना बहुत ऐसा कभी मैंने पूजा ही नहीं देखी है कभी। तो ऐसी तो पूजा यहाँ कई भागवत 80 भागवत गीता अब होगी, बता रहे 75 भागवत गीता हो गई है। पर हमारे गांव में 80% लोग में से शायद 20-30% दारू में ही मर गए, भागवत गीता होने के बाद भी। तो भक्तों का संग नहीं टूटना चाहिए। इस अद्भुत और अनोखी यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्कॉन स्वीडन यानी कि लंदन से एक प्रभु और उनका परिवार, जिनका नाम है सचिनंदन श्री गौर प्रभु और रूपिणी गौर प्रिया माता जी। इसके अलावा संदीप प्रभु हमारे साथ हैं, और भी कुछ भक्त हैं, कनाई प्रिया सखी हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.